बिहार में 7 जनवरी यानी शनिवार आज से जाति आधारित गणना के पहले चरण का काम शुरू हो रहा है। करीब 5.18 लाख से अधिक कर्मी 2,58,90,497 परिवारों तक पहुंचेंगे। इस पूरी गणना की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। आइए इस खबर में आज की पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम लाइव और मैं हूं आकाश। नीतीश सरकार लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग कर रही थी। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और बिहार परिषद में पास करा चुकी है। हालांकि केंद्र इसके खिलाफ रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर साफ कह दिया कि जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है, पर अब नीतीश सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है। इसकी जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई है। इस साल मई तक जातीय जनगणना का काम निपटाने को कहा गया है। ऐसे में जानना जरूरी है कि बिहार में जातीय जनगणना कैसी होगी, जातियों की गिनती कैसे होगी। बिहार में जातीय जनगणना का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। पहले चरण में आवासीय मकानों पर नंबर डाले जाएंगे। इस जनगणना में बिहार के सभी निवासियों से उनकी जाति के साथ साथ अन्य कई जानकारियां ली जाएंगी। इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। जाति जनगणना शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इससे सभी को लाभ होगा। समाधान यात्रा पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को शिवहर में कहा कि इस जनगणना के दौरान केवल जातियों की गणना नहीं, बल्कि राज्य के हर परिवार के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इससे देश के विकास और समाज के उत्थान में बहुत फायदा होगा। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि आज से बड़ी ऐतिहासिक शुरुआत हो रही है। हम लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। अब दूसरे चरण में 1 से 30 अप्रैल तक जाति की गिनती समेत 26 प्रकार की जानकारी लोगों से ली जाएगी। राज्य के बाहर रहने वाले लोगों के नाम भी दर्ज किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी डीएम को निर्देश भेज दिया है। आपको बता दें कि अगले 15 दिनों तक मकानों पर संख्या अंकित करने का काम किया जाएगा। नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना कराने का जिम्मा सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपा है। पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के आंकड़े जुटाए जाएंगे। जिला स्तर पर जातीय जनगणना का काम डीएम को सौंपा गया है। उन्हें ही नोडल अफसर भी बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारी डीएम और ग्रामीण स्तर पर अलग अलग विभागों के सब ऑर्डिनेट ऑफिसर के कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जीविका दीदियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद भी ली जाएगी। बिहार का एक बड़ा तबका ऐसा है जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, उनकी गिनती भी की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार से बाहर रहने वाले राज्य के लोगों की गिनती करने का भी काम भी सौंपा गया है। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना का सारा काम मई 2023 तक निपटाने का टारगेट रखा है। पहले फरवरी 2023 तक का टारगेट था, लेकिन देरी होने की वजह से अब इसे मई तक खत्म करने का टारगेट रखा गया है। राज्य सरकार जातीय जनगणना के सर्वे पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये खर्च अनुमानित है, यानी ये कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। यह खर्च कंटिजेंसी फंड से निकला जाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर इस जातीय जनगणना की क्या ज़रूरत है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। जातीय जनगणना कराने के पक्ष में तर्क यह है कि 1951 से एससी और एसटी जातियों का डेटा पब्लिश होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं आता। इससे ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। 1990 में केंद्र के तब की बीपी सिंह की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को लागू किया। इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। इसने 1931 की जनगणना के आधार पर देश में ओबीसी की 52% आबादी होने का अनुमान लगाया था। मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। जानकारों का मानना है कि एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण का कोई आधार नहीं है। केंद्र क्यों नहीं चाहती जातीय जनगणना? यह सवाल है जो समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। आइए इसे कुछ इस प्रकार से समझते हैं। केंद्र सरकार जातीय जनगणना के समर्थन में नहीं है। पिछले साल फरवरी में लोकसभा में जातीय जनगणना को लेकर सवाल किया गया था। इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि संविधान के मुताबिक सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही जनगणना हो सकती है। इसके अलावा दूसरी वजह यह भी मानी जाती है कि जातिगत जनगणना से देश में 1990 जैसे हालात बन सकते हैं। फिर से मंडल आयोग जैसे किसी आयोग का गठन करने की मांग हो सकती है।
इसके अलावा आरक्षण की व्यवस्था में भी फेरबदल होने की संभावना है। अब आइए आपको जाति के आधार पर गणना की कुछ प्रमुख बातें बताता हूं। सबसे पहले मकानों की गिनती होगी। सभी मकानों को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। एक मकान में यदि दो परिवार अलग अलग रहते हो तो उनका अलग अलग नंबर होगा। एक अपार्टमेंट के सभी फ्लैट का अलग अलग नंबर दिया जाएगा। जाति गणना के फॉर्म पर परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। राज्य के बाहर नौकरी करने गए परिवार के सदस्यों की भी जानकारी देनी होगी। जाति गणना में उपजाति की गिनती नहीं होगी। 1 फरवरी से परिवारों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी जुटाई जाएगी। प्रखंड में उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी जुटाई जाएगी, जैसे में रेल लाइन, तालाब, स्कूल, डिस्पेंसरी आदि। गणना कार्य में लगाए गए कर्मियों के पास आई कार्ड होगा। इस पर बिहार जाति आधारित गणना 2022 लिखा होगा। तो फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ प्राइम लाइव पर। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।